तो हेलो यार, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो स्टोरी शुरू होती है कुछ इस तरह कि एक दफ़ा मैं अपने गांव बदोमली ज़िला नारवल से गुज़र रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना करतारपुर भी जाया जाए। ऐसा नहीं था कि मैं करतारपुर को पहली दफ़ा जा रहा था, करतारपुर में 3-4 दफ़ा पहले भी हो आया हूँ। लेकिन चूँकि वहाँ बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने व्लॉग किया था, तो मैंने सोचा कि यार हम क्यों पीछे रहें, हम भी व्लॉग करते हैं। तो हमने बांधे अपने बैग, अपने बोरी बिस्तरा और हम भी निकल गए करतार। तो हम इस टाइम गाड़ी में मौजूद हैं और अभी 4 जगह पर हमारी गाड़ी की हमारी सिक्योरिटी वगैरह उन्होंने चेक की है। इस टाइम गाड़ी पे बैठ के हम लोग जा रहे हैं बाबा गुरु नानक के दरबार पे। तो इंशाल्लाह वहाँ जाके देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। करतारपुर के बारे में अगर मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं तो ये शायद आप लोगों को नहीं पता, मैं कुछ फ़ोटोज़ भी लगा दूंगा। ये जस्ट एक छोटा सा खैमा और छोटी सी एक झोंपड़ी टाइप एक जगह थी, जिसको फिर 2018 में इमरान खान की गवर्नमेंट ने इसको बहुत बड़े रकबे पर इसको अपने जो सिख ब्रदर हैं, सिख यात्री लोग जो इंडिया से आते हैं, उनके लिए इसको तमीर करवाया गया। और इसके बारे में एक और आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं तो ये तकरीबन 104 एकड़ रकबा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़मीन होती है, वो इसके लिए मखसूस की गई। जिसमें से तकरीबन ये जो बिल्ड एरिया है ये तकरीबन 48 एकड़ के ऊपर इसका जो स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। और जितनी भी जो बाकी ज़मीन है वो इसके लिए ही बनाई गई थी, क्योंकि वहाँ पर जितनी भी जो काश्तकारी होगी, जितना भी कोई फल फ्रूट सब्ज़ी अनाज दाना पानी कुछ भी जो निकलेगा उसका लंगर बनेगा। और वो यहाँ पर जो सिख यात्री लोग जो यहाँ पर साल के साल जब भी यहाँ आते हैं उनके लिए लंगर बनेगा और लंगर तकसीम किया जाएगा। इसलिए इस प्रोजेक्ट के लिए 108 एकड़ इमरान खान की हुकूमत ने ज़मीन अलाट की अपने सिख ब्रदर्स को। इंसान के हाथ में सिर्फ नियत और कोशिश दी है, कामयाबी वो देता है। The big story today is coming out of Pakistan, where Imran Khan is all set to take over as Prime Minister. What a turnaround it's been. मुल्क भर के 5 हल्कों से इंतखाब लड़ रहे हैं, उन्हें 1500। But Imran Khan today finally spoke. तो यार सिक्योरिटी इंतहाई लेवल की, बहुत हाई लेवल की सिक्योरिटी, हर बंदा अलर्ट। हालांकि जब मैं और जब हमारे कुछ साथी हम जब वहाँ गए थे तो रश को इतना ज़्यादा नहीं था, रश बहुत कम था। लेकिन फिर भी उन्होंने तकरीबन 4 से 5 जगह पर हमारी सिक्योरिटी वगैरह चेक की। फिर उन्होंने हमें कार्ड दिए जिसके थ्रू हम अंदर गए। और अगर मैं बताता चलूँ कि हमारे साथ हमारे बहुत प्यारे भाई लोग जो कि राजनपुर से स्पेशली करतारपुर देखने के लिए आए हुए थे, सलीम भाई, फहीम भाई, सिकंदर भाई, हम उनका बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और उनके साथ जब हम लोग वहाँ पहुँचे, उनका ये फर्स्ट टाइम था और आई होप उन्होंने भी काफ़ी अच्छी तरह एंजॉय किया होगा। बहरहाल सिक्योरिटी यार बहुत बहुत टाइट थी।
तो यार इस टाइम हम तकरीबन 3-4 जगह से सिक्योरिटी के प्रोसेस से गुजर के हम लोग आ चुके हैं आगे। और अभी एक जगह और हमारी सिक्योरिटी चेक की है जहाँ से उन्होंने हमें ये पास वगैरह दिए हैं। तो अभी आप लोग पीछे देख सकते हैं, वो है पीछे एंट्रेंस गेट। तो अभी हम लोग वहाँ से जा रहे हैं अंदर। ये मेरा चाचू है और ये हमारे साथ हमारे एक अंकल हैं जो तो राजनपुर से आए हैं, क्या नाम है। तो हम इनको बहुत बहुत वेलकम करते हैं, क्या नाम है यहाँ पर। तो इंशाल्लाह आगे देखिए, इंशाल्लाह काफ़ी मज़ा आएगा। जैसे ही हम करतारपुर का जो है गुरुद्वारा वो एंटर करते हैं तो सामने एक साथ ही एक मुसलमानों के लिए टोपियों का एक पोर्शन होता है जहाँ से वो टोपी वगैरह पहन लेते हैं और अपनी जूती उतार के बॉक्स वगैरह में रख लेते हैं। और साथ ही एक बड़ा खूबसूरत सा एक म्यूज़ियम टाइप उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ बनाई है जहाँ पर पूरे करतारपुर का एक स्मॉल साइज़ में पूरा स्ट्रक्चर दिखाया गया ताकि लोगों को आइडिया हो सके, लोग ये फ़र्क जान सकें कि इसकी बिल्ड किस तरह है। और इसकी बिल्ड के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म का मटेरियल यूज़ किया गया है। और जहाँ तक बात की जाए और सिर्फ 11 मंथ के अंदर इमरान खान की हुकूमत ने ये पॉसिबल कर दिखाया। तो उनको भी हम बहुत बहुत खैराज तहसीन पेश करते हैं। तो यार इस टाइम हम लोग अंदर आ चुके हैं और बहुत महंगी किस्म की नीचे पत्थर टाइल यूज़ की गई है। और अगर मैं आपको दिखा सकूं तो आप लोग देख सकते हैं, तकरीबन वो पीछे जनाब गुरुद्वारा है उस साइड पे, वो आप लोग देख सकते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर और वहाँ पर जाकर देखते हैं। मेरा तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम है और वैसे भी काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने यहाँ के व्लॉग किया था। तो मेरी भी बड़ी ख्वाहिश थी कि यार मैं भी यहाँ पर आऊँ और यहाँ पर लाजमी आके व्लॉग करूँ। तो इंशाल्लाह अभी 2-3 जगह हमारी सिक्योरिटी चेक हुई है और वहाँ पर उन्होंने कहा कि वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, लेकिन हम फिर भी रिस्क लेके सिर्फ आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब। तो देखते हैं इंशाल्लाह कि यहाँ के क्या सीन्स हैं। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤ੍ਰਿਪੜੀ ਦੇ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋ ਜਾਈਏ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂ ਜੁਦਾ ਜੁਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਦਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਪਿਆਰ ਵਿਖਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ। ਫਰੋਮ ਮਾਈ ਹਾਰਟ ਸੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਤਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਉਹ ਬੜਾ ਵਿਲੱਖਣ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰਦਾਰ ਜੀ। Feeling very happy to come here and hope to come again and again. देखो यार, ये एक सिंपल सा फार्मूला है। ये पाकिस्तान का आज़ाद का पाकिस्तान है। यहाँ माइनॉरिटीज़ को पूरा हक है। मुसलमान है तो वो अपनी मस्जिद में जा सकता है, हिंदू है वो अपने मंदिर में जा सकता है, सिख है तो वो अपने गुरुद्वारे में जा सकता है। यहाँ किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं है। हम लोग वैसे भी मुसलमान हैं, हम लोग बहुत बड़े दिल के मालिक बंदे होते हैं और ये जगह उनके लिए उतनी ही है जैसे कि हमारे लिए खाना काबा और मस्जिद नबवी है। तो इसी तरह ये जगह भी जो हमारे जो सिख यात्री भाई लोग हैं उनके लिए भी ये जगह उतनी ही ख़ास है। हमारे साथ इस टाइम 5 लोग हैं और इस टाइम वो आप लोग पीछे देख सकते हैं, वो बाबा जी का मज़ार है और इसके बिल्कुल थोड़ा सा तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर दूर इंडिया का बॉर्डर है जहाँ से सिख यात्री यहाँ पर हर साल आते हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं बाबा जी के मज़ार के पास, वहाँ जाके देखते हैं कि वहाँ पर उनकी कब्र किस तरह की है। और यहाँ पर लंगर का भी बहुत वसी इंतज़ाम है, तो वो भी इंशाल्लाह लाजमी आपको ट्राई करवाएंगे। यार मुझे वहाँ जाकर सबसे जो ख़ास बात लगी वो ये थी कि वहाँ पर मुसलमानों के लिए बाकायदा नमाज का पूरा इंतज़ाम था और नमाज के साथ साथ लंगर का तो बहुत वसी पैमाने पर इंतज़ाम होता है। लेकिन बाय द वे जिस दिन हम गए थे रश काफ़ी कम था, उस दिन लंगर का इंतज़ाम नहीं था। लेकिन हमें उनके किचन में जाने का मौका मिला तो यार किचन की नीटनेस देख के मैं तो यार हैरान परेशान ही रह चुका था। और आप लोग बिलीव नहीं कर सकते कि आप सब ये देख सकते हैं, ये तमाम का तमाम जितना भी जो काम है तकरीबन 8, 9 या 10 हद से 10 माह के दौरानी में सारा ये काम कंप्लीट किया है। और दाद देनी चाहिए उन मज़दूरों को जिन्होंने दिन रात मेरा लगा के अपने सिख जो अपने जो भाई हैं उनके लिए उनकी इबादत गाह है या उनके लिए जो भी कुछ है वो उनके लिए उसको काफ़ी ओपन करवाया है। और इसमें इमरान खान साहब का बहुत बड़ा हाथ है। और सिख मेरे ख्याल से जो हमारे जो सिख भाई हैं वो कभी भी इस तोहफे को कभी भी नहीं भूलेंगे। और बाय द वे फ्रेम अच्छा आ रहा था, थंबनेल भी ले लेते हैं। यार मैं तुम लोगों को हज़रत अली का एक बहुत ही खूबसूरत फरमान सुनाता हूँ।
हज़रत अली फरमाते हैं कि इंसान बन के नहीं, इंसानियत बन के रहो। देखो यार, दुनिया में जीने के सिर्फ 2 ही फार्मूले हैं, क्या नाम है यार। पहला नंबर 1 तो ये है कि मारो, लड़ो झगड़ो, गोली मारो, सब ख़त्म करो, क्या नाम है। और दूसरे नंबर पर जो फार्मूला आता है प्यार, मोहब्बत, मीठी ज़ुबान। ऐसी मीठी ज़ुबान हो कि अगला बंदा आपकी तरफ का हो जाए, वो आपसे मोहब्बत करने लग पड़े। तो यार हम लोग इस तरह भी तो रह सकते हैं ना आपस में मिलके। तो यार इस टाइम हम इस जगह पर मौजूद हैं और ये उनके एक बड़े कोई अजीम बाबा जी है, उनका ये है गुरुद्वारा है जिनका नाम है श्री ग्रोवर नानक देव जी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हल्का सा म्यूज़िक भी लगा है, जहाँ पर वाहे गुरु लगा हुआ है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं इस साइड की तरफ, अंदर जा रहे हैं। तो यार अभी मैं अंदर गया था तो उन्होंने कहा कि अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, तो वीडियो वगैरह हमने अंदर नहीं बनाई, लेकिन फ़ोटोज़ वगैरह कुछ खींची है, वो आपको मैं दिखाता हूँ। और अभी हमने उन भाइयों से क्वेश्चन किया है कि यहाँ पर जो वो लगा हुआ है वाहे गुरु, तो इसका मतलब क्या है। तो वो सिख भाइयों कह रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि अल्लाह एक है, और यानी कि तकरीबन कुछ सिमिलैरिटीज़ मुसलमानों के साथ वो ऐसे कंपेयर करके बता रहे हैं। तो इसमें कितनी हकीकत है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। और यहाँ अगर हमें और कोई सिख ब्रदर वगैरह मिलते हैं तो हम उनसे मज़ीद पूछते हैं इसके बारे में कि वाहे गुरु के पीछे क्या हिस्ट्री है और ये क्यों यहाँ पर वाहे गुरु की सदाएँ ऐसे म्यूज़िक लगा हुआ है। तो यार अभी वो पीछे वो एक छोटा सा एक बॉम है जो कि आधा ज़मीन में और आधा ऊपर है, और उसकी हिस्ट्री कुछ इस तरह लिखी है। मैं यहाँ पर उसकी पिक्चर भी लगा दूँगा। हिस्ट्री कुछ यूँ लिखी है कि इंडियन आर्मी ने जब ये बम यहाँ पर फेंका था तो वो आधा यहाँ पर रुक गया और आधा ऊपर है। तो ये ऐसे करके कोई माच रहा है, वो पीछे इसकी हिस्ट्री लिखी है। फ़ोटो में लगा देता हूँ तो आप लाजमी पढ़ लीजिएगा, और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है वैसे। तो यार ये यहाँ पर कोई कुआं है और ये आप बिलीव नहीं कर सकते कि ये बहुत ज़्यादा गहरा है। नीचे काफ़ी ब्लैक ऐसी कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो ये यहाँ का कोई यादगार कोई मंज़र है, कोई कुआं है। तो यार इस टाइम आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये एक जो यादगार एक तलवार जो बड़ी सी बनी हुई है, और इसके ऊपर वो आप लोग देख सकते हैं इमरान खान साहब का नाम लिखा हुआ है। काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है, काफ़ी हिस्टोरिकल है, एक बार मेरे ख्याल से लाजमी आना चाहिए। और पीछे उस तरफ टोटली सारा इंडिया है, और पीछे आप लोग देख सकते हैं काफ़ी वसी और इस पार्क बना हुआ है, और यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट भी काफ़ी अच्छा है। एक बार तो यार लाजमी विज़िट करें। एक बार में क्या है यार, मेरा खुद फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैंने तो भाई खूब इंजॉय किया है। रश आज कम था क्योंकि पता नहीं आज शायद हम लेट हो गए हैं या लोग जल्दी आते हैं, तो अभी भी कुछ लोग वहाँ पर अपनी इबादत कर रहे हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है। और अभी वो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने अभी देखा है कि गुरु नानक जी के दरबार साहब के ऊपर क्या नाम है कंस्ट्रक्शन का काम भी हो रहा है। तो मैंने तो बहुत एंजॉय किया यार। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि जो हमारे जितने भी जो सिख भाई हैं वो इमरान खान साहब के बहुत ज़्यादा वो मेरे पास अल्फाज नहीं है कि वो उनका शुक्र अदा कर ही नहीं सकते कि इमरान खान साहब ने उनके लिए इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि जिस तरह हम लोग अपने अल्लाह के घर, अल्लाह के रसूल के घर जाकर खुश होते हैं, इस तरह वो हम यहाँ आकर अपने गुरुद्वारे में आकर अपने जो उनके पीर हैं या उनके बाबा जी जो भी हैं उनको आके देखते हैं, उनके मज़ार को, गुरुद्वारे को, वो लोग खुश होते हैं। तो उसी तरह यार खुशियाँ बांटो और बाकी अल्लाह खैर करे। और फिर इस छोटे से क्विक और शॉर्ट टूर के बाद हम लोग की वापसी होती है शुरू। और वापसी पे एक जगह पर यार छोटी मोटी वो क्लिप्स मैं नहीं कर सका क्योंकि मेरे कैमरा की चार्जिंग लो हो चुकी थी। वहाँ पर व्लॉग करना लाजमी था क्योंकि वहाँ पर एक जगह पर हमने होटल में स्टे किया, हमने खाना वगैरह खाया बहुत आउटस्टैंडिंग का। लेकिन आई होप उसको तो यार छोड़ो पड़ा। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मेक श्योर लाइक, सब्सक्राइब एंड मिलते हैं यार किसी और वीडियो में इंशाल्लाह। लाइक करना, शेयर करना कभी ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, पीस।